नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम लेकर आए हैं जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूर्णांक है 60 अंक और समय है 2.5 घंटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, यानी चिपको आंदोलन जो है शुरू हुआ था, कहां हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो इनमें से सही विकल्प है सी उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के अंतर्गत चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज राजा वर्मा? राजा वर्मा कौन था? 4 ऑप्शन है। ए अ मिनिस्टर, बी एन आर्टिस्ट, सी अ किंग, डी अ कारपेंटर। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एन आर्टिस्ट, यानी राजा वर्मा था वो एक आर्टिस्ट था। अगला प्रश्न है व्हेन वाज कल्पना चावला बोर्न, यानी कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 1 जुलाई 1961, बी 19 नवंबर 1997, सी 11 जुलाई 1961, डी 16 जनवरी 2003। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 1961। अगला प्रश्न है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी इज, यानी जो लेडी शब्द है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से सही ऑप्शन है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद अ प्रोनाउन द विलेजर्स सेव्ड द फॉरेस्ट। अब यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है द विलेजर्स सेव्ड द फॉरेस्ट, और द विलेजर्स को अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब द विलेजर्स के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा वो आपको बताना है। तो यहां पर विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न आएंगे 5, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 10 तक, और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। क्वेश्चन नंबर 6, रामू इज, आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, खालिस्तान है, ऑनेस्ट बॉय। तो यहां पर क्या आएगा? आर्टिकल आएगा एन, है ना, एन ऑनेस्ट बॉय। अब ध्यान रखिए कि आर्टिकल के लिए हम जो साउंड बोलते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन मेन चीज होता है। यदि आप देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन वावेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले आएगा एन। अब यहां पर एच क्या है? साइलेंट है, ऑनेस्ट है, और ओ साउंड हो रही है वावेल की, इसलिए आएगा एन। इससे ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए हमने उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो वहां पर ग्रामर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, उनको आप देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉरेस्ट सप्लाईज, यानी जंगल सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? फूड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, होमोफोन ऑफ होल इज, यानी जो होल शब्द है इसका होमोफोन क्या होगा? तो होमोफोन क्या होता है कि होमोफोन ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण सेम होता है, एक जैसा होता है ना। जब वो बोलते हैं तो बोलने में उनका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे होल है, आप देखिए इसका होमोफोन आ जाएगा ये होल, है ना। अब दोनों को हम पढ़ेंगे होल, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राइमिंग वर्ड ऑफ
बीप इज। अब बीप जो वर्ड है इसका हमको लिखना है राइमिंग वर्ड। अब राइमिंग वर्ड क्या होता है कि जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो उनका लास्ट के जो लेटर्स होते हैं उनकी ध्वनि एक समान होती है, जिन्हें हम कहते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, है ना। इसका दूसरा नाम है। तो बीप का क्या हो जाएगा? जीप, है ना। बीप क्या हो जाएगा? जीप, डीप, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज, है ना। यानी जो एडजेक्टिव गुड है इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, है ना। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है ना। तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी बेस्ट, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट, इस प्रकार से 3 डिग्रीज होती हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में दिए गए फोल्डर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वो होंगे प्रश्न नंबर 11 से 16 तक, और इन प्रश्नों के अंक होंगे प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस? आंसर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क came into existence in 1955. Question number 12. Which is the best of all virtues? Answer. The best virtue is to have none. Question number 13. Who were trapped in the well? Answer आ जाएगा a tiger, a monkey, a snake and a jeweler were trapped in the well. Question number 14. Who wanted Tenali Raman's help? Answer. The elders of the town wanted Tenali Raman's help. अगला प्रश्न है, change the following sentence into a negative sentence, है ना। यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि बर्ड्स यहां पर है प्लूरल सब्जेक्ट में। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है, तो वहां पर हम नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाते हैं। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर चूंकि डू नॉट लग जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यहां पर है, तो ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे उतार दिया है। देखिए तो हमने यहाँ क्या चेंज किया है कि यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है ना, तो क्या लगा हमने डू नॉट। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के अंग्रेजी वर्कबुक कक्षा 6 से 8 का एक फोल्डर दिया हुआ है, उसमें इंग्लिश के ये जो टॉपिक्स हैं, आपके ग्रामेटिकल आइटम्स हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। आप वहां जाकर के डिटेल में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अब यहां पर 3 कंजंक्शन दिए हैं, इन्हें हम लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, बट, और, एंड। इन 3 में से जो उचित है उसका हमें चयन करके सेंटेंस यहां पर बनाना है। यहां 2 सेंटेंस दिए हैं, ए ही वर्कड वेरी हार्ड, बी ही गेट्स अ लो सैलरी। इसको जोड़ा है, देखिए कि दोनों जो सेंटेंस यहां पर है ये क्या है, कंट्रोवर्सी है। जो कंट्रोवर्सी होता है तो वहां पर बट का यूज किया जाता है, जिसे यहां पर किया हुआ है ही वर्कड वेरी हार्ड बट गेट्स अ लो सैलरी, यानी वह बहुत कठिन कार्य करता है, वो परिश्रम जरूर करता है, लेकिन उसको सैलरी बहुत कम मिलती है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये होंगे क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक, और इन प्रश्नों के अंक होंगे 3, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों का होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड
Chandrasekhar prove his name Azad? Answer. He found himself surrounded by the police in Alfred Park. He shot himself. Thus, he kept his place of not being caught alive. अगला प्रश्न है, What are epidemics? Answer है, epidemics are infectious diseases which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air. Question number 19. Why did Tenali Raman invite the king, the queen and some courtiers to his house? Answer हो जाएगा, Tenali Raman invited the king, the queen and some courtiers to find a way to remove the artist from the chief ministership. अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20. What did the villagers decide when the X-Men refused to return? Answer. The villagers decided that they would not let the X's touch the trees at any cost. Question number 21. अब देखिए, यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक एप्लीकेशन दी गई है ना? राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 4 days लीव बिकॉज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यानी आप जो है कल रात से बीमार हैं, इसलिए अपने प्रधान अध्यापक को 4 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखना है। ठीक है, इसका यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसको देख लीजिएगा और इसी फॉर्मेट में आपको लिखनी होती है। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है ना? तो सब्जेक्ट चेंज करके आप उसको लिखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। टू द हेडमास्टर मिडिल स्कूल भोपाल। अब यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं और यदि प्रश्न में स्कूल का नाम दिया हुआ है तो हमें प्रश्न में दिए गए नाम को ही उपयोग में लाना है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। Respected sir, I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 4 days from today. यानी आज से मुझे 4 दिन की छुट्टी दीजिएगा। उसके बाद में लिखना है yours obediently या your obedient people भी लिख सकते हैं और नीचे अपना नाम आ जाएगा और यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो उस नाम का हम उपयोग करना है। डेट, जिस तारीख को हम लिख रहे हैं, जैसे आज डेट है 10 फरवरी 2025 हमने लिखा है, जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर वो डेट डाल देंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ किंग ब्रदर। यानी यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, किंग और ब्रदर, इसके हमें लिखना है अपोजिट जेंडर। यानी मेस्कुलाइन है तो फेमिनाइन लिखना है और फेमिनाइन है तो मेस्कुलाइन लिखना है। ठीक है ना? किंग का हो जाएगा क्वीन, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। देखिए, आपको ग्रामेटिकल आइटम्स के जितने भी टॉपिक्स है उन सबको पढ़ना होगा, सीखना होगा, क्योंकि इनमें से एक ही नंबर के आते हैं और जब सोचेंगे कि एक नंबर का आता ही है तो एक एक करके आप बहुत सारे मिस कर जाएंगे। और एक बार यदि आपने ग्रामर सीख ली तो वह सभी कक्षाओं में काम आने वाली है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा सोचें और इसको सीखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। यानी यहाँ कुछ वर्ब दिए हैं, इसका भी फॉर्म चेंज करना है ना? यहाँ पर दिया हुआ आपको है प्रेजेंट टेंस फॉर्म एंड यू हैव टू राइट इन
पास्ट टेंस फॉर्म, है ना। गो का हो जाएगा वेंट, बाय बॉट, क्लीन क्लीन्ड, कैरी कैरिड। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको आ सकता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी यहां पर सेंटेंस के कुछ टुकड़े दिए गए हैं वर्ड्स ग्रुप में, इनको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। इसी प्रकार से आपको जो है लेटर्स रीअरेंज करने का भी परीक्षा में आ सकता है ना। उसका उद्देश्य होता है कि आपकी वोकैबुलरी को चेक किया जाए। जब देख रहे हैं यहाँ पर यूजफुल, आर, डैम्स, फुल स्टॉप, अस और फॉर दिया हुआ है। अब इसका सही सीक्वेंस क्या है वो यहाँ पर आपको बताया गया है और इस प्रकार से आता है तो इसको इस प्रकार से हल करना है। डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। अब इसके बाद में आपको 4 प्रश्न आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों के अंक होंगे प्रत्येक के 5 अंक। क्वेश्चन नंबर है 23, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर इसी में ढूंढना है ना। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको लिखना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज राजा वर्मा। राजा वर्मा कौन था? देखिए पहले में राजा वर्मा वाज ए गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ये हमने ऐसे से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसका उत्तर इनमें से देख सकते हैं। सेकंड है, व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, यानी राजा वर्मा को कौन सा एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। देखिए ये लिखा है कि ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का उसको एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पर उत्तर आ चुका है। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर लिखने हैं। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजंस, इसका उत्तर आ जाएगा एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड चॉस बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजंस। चौथा है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस दिया हुआ है द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, है ना। इसको बनाना है हमें इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव क्या करेंगे कि जो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ड दी गई है इसको सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है ना, और बाकी जो वर्ड्स बचे हैं उसी क्रम में लिख देंगे, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। और फर्स्ट जो लेटर होता है सेंटेंस का वो होता है कैपिटल, ध्यान रखिएगा यहाँ स्मॉल है बट यहाँ पर हमको लिखना है कैपिटल। ठीक है, अगला है फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से आपको क्या लिखना है, डन टू क्विकली के लिए वन वर्ड, है ना। ठीक है, जिसका आंसर जाएगा सुन। अब उसके बाद में आपको एक पैराग्राफ राइटिंग क्या आता है ना। पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है या फिर ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे अभी जो है कम आते हैं, उसके स्थान पर अब आ रहा है पैराग्राफ राइटिंग, है ना, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अलग अलग विषय हो सकते हैं। तो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन महारानी लक्ष्मीबाई, इसका आंसर हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई was a great freedom fighter. She fought against British rule bravely for India's freedom. Her childhood name was Manu. She was born at Kashi on November 19, 1835. Her father's name was Moropant Tambe. Her mother's name was Bhagirathi Bai. She was married to the Gangadhar Rao, द किंग ऑफ झांसी। इसके बाद में आता है राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। आप किसी पोएम की 4 लाइनें यानी इसका जो स्टेंजा होता है उसको याद कर लें, है ना, और यहां पर लिख दें। ठीक है, तो आप किसी भी पोएम की 4 लाइन याद कर सकते हैं, एक स्टेंजा याद कर सकते हैं और उसके लिखने का प्रयास कीजिएगा, उससे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपके नंबर पूरे मिल जाते हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट। इसे पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट मतलब विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह अंतर्गत कैपिटल भी आता है ना, कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनके
फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और कैपिटल लिखने के क्या क्या नियम होते हैं, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। अब यहाँ पर आपको पंक्चुएट करना है, यानी देखिए यहाँ पर एच स्मॉल है, यहाँ आएगा कैपिटल। क्यों आएगा? क्योंकि एवरी सेंटेंस है ना का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। सेंटेंस कोई सा भी हो उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल आएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हाउ जो है ये क्वेश्चन मार्क है ना, हाउ क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। अब कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसके लिए आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं उसमें हम देख सकते हैं। दूसरा है सीमा सेज दे विल लीव फार अवे। अब देखिए यहाँ पर सीमा नहीं प्रॉपर नाउन है, नाम है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल। सेज ये अपना कामा और उसके बाद में ये आ जाएगा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। अब इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत क्या है? फर्स्ट लेटर जो आएगा वो आएगा कैपिटल। मुंबई प्रॉपर नाउन है, एक शहर का नाम है, इसके लिए इसका जो फर्स्ट लेटर हो जाएगा कैपिटल और अंत में इन्वर्टेड गामा हो जाएगा बन, ठीक है ना। ये पंक्चुएट के अंतर्गत आप ये सारी चीजें डिटेल में सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर। नीचे आपको कुछ एडजेक्टिव दी गई हैं जैसे गुड, इजी, ब्यूटीफुल। इनके लिए आपको लिखना है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड दिया है, गुड का जाएगा बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है? ये है कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट क्या है? ये है सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार से इजी, इजियर, इजिएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो इंग्लिश पेपर किस प्रकार से आने वाला है और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। हमें ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करना है, उन सबको सीखना है, क्योंकि उन पर आधारित एक एक अंक के प्रश्न आते हैं और एक एक करके अनेक हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।